और लेबनान के कई शहरों में आज भी सीरियल ब्लास्ट को लेकर खबर और अपडेट का, जहां सोलर पैनल और बायोमेट्रिक में भी धमाकों को लेकर खबर है। सड़क पर चल रही कार में रेडियो फट गए। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी धमाकों में उड़ गए हैं। आज हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी जान गंवाने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज, 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही वजह है कि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से घर में रखे मोबाइल फोन और गाड़ियों में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी धमाके हुए हैं। फिलहाल यह तस्वीर फोन में हुए धमाके के बाद की है। ये तस्वीर उस जगह की जहां जनाजा निकाला जा रहा था। लोग एकजुट हो रखे थे और वहीं इस वॉकी टॉकी में एक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाका हुआ। अब अंदर की भी उस जगह की तस्वीर सामने आ रही है जहां ब्लास्ट होने के बाद टेबल का ये हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों में एक के बाद एक हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से राजधानी बेरूत में अलग अलग डिवाइसेस में धमाके हुए हैं, विस्फोट हुए। रेस्टोरेंट, मकान, दुकान, हर जगह हो रहे धमाके को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। साथ ही हॉस्पिटल के बाहर कार के अंदर हो रहे धमाकों के बारे में भी खबर मिल रही है। आपको बता दें, कार में धमाकों के बाद आग लग गई है। वॉकी टॉकी से लेकर सोलर पैनल भी फट गए हैं। आज फिर धमाकों से पहले लेबनान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। अब यूक्रेन ने रूस पर पहले से कहीं ज्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। एनर्जी सेक्टर के बाद एयरबेस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर वो एयरबेस हैं जहां रूस के बॉम्बर तैनात हैं और उन्हीं बेस से उड़कर यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन ने सबसे पहले एंगल्स और तवेर एयरबेस को निशाना बनाया है। इन हमलों में कई रूसी जेट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब पलटवार में रूस यूक्रेन पर आज रात हमला कर सकता है और उन एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां यूक्रेन ने F-16 तैनात किए हुए हैं। इस बार यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया, खासतौर से वो एयरबेस जहां से यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। मॉस्को के पास पड़ने वाला एंगल्स एयरबेस आधी रात धधक उठा। इस बेस पर दूसरी बार हमला हुआ है। खास बात यह कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं। इसके बावजूद यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एयरबेस पर 2 Tu-22, 4 Tu-95 बॉम्बर, 2 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी वहां थे। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हैंगर में 2 और विमान हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-12 हो सकता है। ये तस्वीर 15 अप्रैल की है। बताया जा रहा है कि 6 प्लेन को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये एयरबेस यूक्रेनी बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए इस बात की आशंका है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह तवेर एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बारे में सुबह जानकारी दी कि रूस ने 9 ड्रोन हमले में मार गिराए। तस्वीरों से लग रहा है तवेर पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एंगल्स पर हुआ है, क्योंकि तवेर में एयरबेस के पास ड्रोन हमले हुए थे। इस हमले के बाद रूस ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसमें मारियोपोल के हथियार डिपो को खाक कर दिया। लुहांस्क इलाके में भी हमले किए गए, जबकि दूसरी तरफ से हाइमार्स से अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि इस हमले में 50 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। अब रूस बौखला रहा है, इसलिए वो यूक्रेन पर आज की रात बड़ा हमला कर सकता है। कीव ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं और सायरन बजने शुरू हो गए हैं।
और F-16 वॉर रेडी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।